अभी 3-4 दिन पूर्व एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उस पुस्तक में एक ऐसी घटना का जिक्र था जिसे सुनकर मन में रोमांच हो गया। सीकर जिला है राजस्थान में, उस सीकर जिले के नज़दीक एक मंदिर है हनुमान जी का, बहुत विशाल मंदिर है। उस मंदिर से दूर गांव समाप्त हो जाता है। जहाँ गांव समाप्त है वहाँ पर एक कुआं बना हुआ था, और साधारण कुआं नहीं, गहरा कुआं। बहुत लोग मंदिर में दर्शन करने आते तो वहाँ जब सेवा करते, सफाई करते तो कचरा था वह उस कुएं में डाल देते। कभी कभी लोग अपने घरों में कोई सांप बिच्छू पकड़ते ना तो उसे मारते नहीं, गांव से बाहर आकर इस कुएं में फेंक देते थे। अब किसी ब्राह्मण का बालक एक बार खेल रहा था। अब खेलते खेलते बच्चे तो छोटे होते हैं ना, आपस में लड़ गए। अब हनुमान जी का मंदिर, आपस में लड़ने लगे बच्चे। तो एक बच्चे ने शिकायत कर दी अपने पिता से, पिताजी इसने मुझे मारा है। अब पिताजी उस समय तो कुछ बोले नहीं, चले गए वहाँ से। दूसरे दिन जब वो बालक आया दर्शन करने तो दूसरे के पिता ने उसे बहलाया, कहा बेटा कल तुमने मेरे बेटे को मारा था। कहा अंकल वह मेरे साथ खेल रहा था, खेलते खेलते उसने दाम नहीं दिया इसलिए मुझे गुस्सा आया, पहले उसने मारा फिर मैंने मारा। अब पिता के मन में क्या था, क्रोध भरा हुआ था, ईर्ष्या भाव भरा हुआ था, सजा देनी है। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे के साथ उसे बातों में लगा दिया। बातों में लगाते लगाते वे उस बालक को वहाँ लेकर आए जहाँ वो कुआं बना हुआ था, जिसमें बिच्छू फेंके जाते थे, सांप फेंके जाते थे। अब 7-8 साल का बालक, इंसान जो साथ था समझदार, उसने क्रोधवश ईर्ष्यावश उस बालक को उस कुएं में फेंक दिया और आ गया अपने गांव में। अब उस बालक की चिल्लाने की आवाज़ कोई सुने नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं था। 3 दिन तक वह बालक वहाँ पड़ा रहा। चौथे दिन प्रातःकाल जो गैया चराने वाले लोग हैं ना, वहाँ चराने गए गैया, तो एक छोटा बालक उनका, उसने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंका। अब कुएं में जो पत्थर फेंका गया, कुएं से आवाज़ आई मुझे बचाओ बचाओ। तो सबको लगा कोई प्रेत आत्मा है। अचानक से जो आवाज़ आएगी तो सब भयभीत हो गए। वो लड़का भागा वहाँ से भागकर अपने पिता को बताया। कहा कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, कहा बचाओ। अब वो भागते हुए ग्वाल गांव में आए और बताने लगे कोई चिल्ला रहा है, रोने की आवाज़ आ रही है। तो जिसका बेटा गुम हुआ था ना, रतन राय जी का, उनके मन में क्या हुआ, हो सकता है वह रोने की आवाज़ मेरे बेटे की ना हो। देखो मन में संशय चलते हैं, 3 दिन से मिला नहीं है, क्या है। अब ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे, आवाज़ लगाई बेट कौन है, तो उसने अपना नाम बताया। नाम सुनकर पिता तो समझ गए मेरा ही बेटा है। विचार करने लगे इतने जहरीले कुएं में जहाँ सांप बिच्छू और अन्य जानवर रहते हैं, यह बचा कैसा है। तब कुछ जानकार लोग नीचे भेजे गए। उन्होंने जाकर उसे निकालने का प्रयास किया, पर वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत गहरा कुआं था। तब उन्होंने एक खाट भेजी, खाट पे एक पतला व्यक्ति बैठाकर भेजा। वो अपने साथ उस 7 साल के बालक को बाहर लेकर आया। जब बाहर लेकर आए तो जिसने फेंका था वो तो गांव छोड़कर ही भाग गया। उसे पता था कि अब क्या होगी, दंड मिलेगा, सजा होगी। वो तो भाग गया वहाँ से। पिता मिला, अपने बेटे से गले से लगाया, रोने लगे। कहा बेटा किसने फेंका, तो वो नाम बताना चाहा, बता दिया। ढूंढा गया, पता चला गांव छोड़कर भाग गया।
घर लेकर आए, पूछा बेटा बचे कैसे, तुम्हें कैसे किसने संभाला। तब वह बालक कहने लगा मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो फेंक दिया गया। शाम का समय हुआ, मैंने रोना चालू किया, बचाओ बचाओ। तब मुझे आपकी बात याद आ गई, आप कहते हो जब दिक्कत में हो, मुसीबत में हो, हनुमान जी को याद करना। कि मैंने उसी समय याद किया प्रभु को। कहा मैं बैठा था, मेरे नज़दीक एक व्यक्ति आ गया, सारे कपड़े लाल पहने हुए, उसने मुझे फल फूल दिए खाने को, मैंने खाया। कहा फिर जाने लगा तो मैंने कहा मुझे यह फल पसंद नहीं है, मेरे लिए खाना लेकर आया करो। कहा लेकर आएंगे, ऐसा कह चला गया। रात का समय हुआ, फिर रोया, वो फल फ्रूट लेकर आ गया। मैंने कहा नहीं चाहिए। कहा बाहर गया, मैंने कहा बाहर जा रहे हो तो मुझे लेकर चलो। तो वो कहने लगा अगर तुम्हें मैंने बाहर निकाल दिया तो जिसने तुम्हें फेंका है ना उसको सजा नहीं मिलेगी, उसे सजा भी तो दिलानी है ना। तो मैंने कहा ये बिच्छू मार देंगे, सांप मार देंगे। वो कहता है मैं तुम्हें एक मंत्र देकर जाता हूँ, तुम्हारे नज़दीक वो मंत्र रख देता हूँ, यह सांप तुम्हारे नज़दीक आएंगे पर तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब उसने मंत्र पढ़ दिया, लकड़ी रख दी। मैं देखता था सांप मेरे नज़दीक आते पर मुझे कुछ करते नहीं, बिच्छू नज़दीक आते पर मुझे कुछ करते नहीं। कहा जब शाम को मैंने कहा खाना अच्छा चाहिए तो वो खाना लेकर आए। दूसरे दिन फिर मैंने कहा मुझे लड्डू खाना है तो वो लड्डू लेकर आए। कहा 3 दिन तक वो मेरी संभाल करते रहे। तो मैंने उनसे कहा मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है, तो वो हंसने लगे। कहा तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम्हारे माता पिता वहाँ परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे निकलना होगा। तो उन्होंने कहा गैया वाले आएंगे, तुम्हें यहाँ से बचा कर जाएंगे। कहा पहले ही बता दिया था, इसलिए जब पत्थर फेंका गया मैंने आवाज़ की, बाहर निकल आया। अब बालक तो छोटा ही था, गांव वालों ने जब बात सुनी तो समझ गए वो कौन था लाल कपड़ों में, ऑरेंज कपड़े में, और कोई नहीं, हनुमत लाल जी स्वयं हमारे बालक को बचा कर गए हैं। यह बात सुनकर सारा गांव मंदिर में आया और जो मंदिर जीर्ण था ना उसका अच्छे से पुनः मंदिर का निर्माण कराया। तो भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं, जो जिस समय पुकारता है उस समय वहाँ प्रकट होकर उसके दुखों का निवारण कर देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब मैं कथा पढ़ रहा था ये सुनकर हैरानी हुई, भगवान भी अद्भुत है, चाहते तो निकाल सकते थे ना, पर नहीं निकाला। क्या कहा उस व्यक्ति की सजा तो उसे वह व्यक्ति ही देंगे। अगर हमने निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे, गिरा ही नहीं था, इसे फेंका ही नहीं गया था, बच्चा झूठा घोषित हो जाएगा। भगवान दुख भी देते हैं ना, तो देखते हैं कि दुख देने पर भी जीव का क्या रहे, मान और सम्मान सदैव बना रहे। द्रौपदी ने पूछा भगवान से आप तो सब कुछ कर सकते हो ना, तो भरी सभा में मेरी इज्जत क्यों उतरवाई। कुछ भी कर लेते पर एक स्त्री का सम्मान चला जाना बहुत बुरी बात है। भगवान कृष्ण शांत हो गए। कहा जवाब दो केशव, क्यों किया। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा द्रौपदी अगर यह तुम्हारी सम्मान की, तुम्हारी इज्जत को नहीं उतारते तो इनके पाप नहीं बढ़ते, और पाप नहीं बढ़ते तो मजबूरन मुझे इनको सहन करना पड़ता। जिस दिन इन्होंने तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया उस दिन इनके पाप बढ़ गए और इनकी मृत्यु इनके नज़दीक आने लगी। कभी कभी हमें जीवन में चीज़ें समझ नहीं आती, पर वो परमात्मा को सब कुछ पता है। व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं, हम एक परमात्मा के बनाए एक क्या हैं, यंत्र हैं। उस यंत्र में अगर परमात्मा व्यवस्था कर दे तो सबसे उत्तम, अगर नहीं कर सके तो समझना जाना
कि परमात्मा बहुत अच्छी व्यवस्था करने वाला है। यही तो संदेश है सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के। जीवन के हर हाल में प्रसन्न रहो, अति प्रसन्न रहो। जो होगा वो होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होकर रहेगा।